बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर बड़ी अहम और हंगामा खेज समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का आँखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आज का कमरा अदालत का माहौल क्या था, जज साहबान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल के साथ क्या मुकालमा हुआ। आज की समाअत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट करके आई थी, और फिर जब इस केस की प्रोसीडिंग को आइंदा हफ्ते मंगल तक मुलतवी किया गया, क्या वो पीटीआई की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज सुप्रीम कोर्ट से मायूस लौट गए। और जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने एहतजाज जो है वो शुरू कर चुकी हैं, धरना दिया जा चुका है। पीडीएम का जो प्लान था आज की अदालती कार्रवाई को लेके, क्या उसको भी आज की प्रोसीडिंग से कोई झटका लगा है, कोई शौक लगा है, ये मामला भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, 12:30 बजे नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ होना था और 12:30 बजे से पहले ये जो धरना है जिसके आप हमारे माइक में आवाज़ें सुन रहे होंगे, पीडीएम के जो जमातों के जो अभी सेकंड टियर के जो लोग हैं उनके तकरीरें शुरू हो चुकी हैं, उनके खिताबात शुरू हो चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ऐन सामने ये जो है वो धरना शुरू हो चुका है, एहतजाज शुरू हो चुका है। और कंटेनर जो लगाया गया है, जो स्टेज बनाया गया नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एंट्री गेट है, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं, वहाँ पे ये कंटेनर लगाया गया। यानी ये जो धरना है, ये जो एहतजाज है, इसका जो स्टेज है वो उस जगह पे लगाया गया जहाँ पे जजेस का दाखिला है। यानी जजेस का दाखिला आने जाने का पीडीएम की इत्तेहादी सियासी जमातों ने बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज या धरना दे के। अब जब अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे उस्मान मंसूर अवान साहब, उनकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात थी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गए थे। जब वहाँ से वापस आए तो ये शारा दस्तूर का जो रास्ता था जहाँ से उन्होंने गुजर के जजेस के गेट्स के सामने से गुजर के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे गेट से अंदर दाखिल होना था, वो रास्ता पीडीएम के कारकुनान के पहुँचने की वजह से बंद हो चुका था। तो गाड़ी उन्हें पीछे लगाना पड़ी और पैदल चल के वहाँ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को जब सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो पहला जो विक्टिम है इस पीडीएम के एहतजाज का कह लें, धरने का कह लें, वो खुद हुकूमत का अटॉर्नी जनरल बना है। 12:38 पर नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती पेश हुए। वैसे इस केस में इरफान कादर भी इलेक्शन कमीशन के वकील थे, लेकिन आज सिर्फ सजील सवाती और उनकी जो लीगल टीम के लोग थे और या जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम थे वो सिर्फ कमरा अदालत में मौजूद थे। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं मुक्तदर अख्तर शबीर, उन्होंने कहा कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती भी करती है। इसके बाद सजील सवाती साहब इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल का आगाज़ किया कि हमने 14 मई का फैसला जो है, 14 मई को इलेक्शन कराने का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 अप्रैल का, उस पर नज़रसानी हमने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ सुकों मौजूद हैं, कुछ एरर्स हैं, उनकी निशानदेही करेंगे। तो चीफ साहब ने कहा कि आपने नज़रसानी की दरख्वास्त में तो कुछ नए ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिस पर आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो ये था कि हमें सिक्योरिटी दे दें, आप हमें फ़ंड्स फराहम कर दें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब आपने जुरिस्डिक्शन का भी नुक्ता उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास 14 मई की तारीख देने का अख्तियार ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब सवाल एक ये भी है, क्या इलेक्शन कमीशन नज़रसानी में ये नए नुकात उठा सकता है? क्या नज़रसानी में जो पॉइंट्स पहले राउंड में नहीं उठाए गए, कोई नए पॉइंट नज़रसानी में लाए जा सकते हैं? और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी और फंड से मुतल्लिक जो है वो लोगों के दलाइल जो है वो सिक्योरिटी और फंड से मुतल्लिक, यानी जो मुतल्लिका लोग हैं, जो मुतल्लिका वजारतें हैं, उनके जो हुकाम हैं, उनके जो वकला हैं, उनके दलाइल भी आने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर हम ऐसा करते हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर जो फ्री कैन है, यानी जो हुकूमत पंजाब है, केपी हुकूमत है, गवर्नर के जो सेक्रेटरीज़ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं और जो सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सियासी जमातें हैं, उन्हें हम नोटिस कर देते हैं। अली ज़फ़र साहब ने इस पर रजिस्ट किया। पीटीआई के वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नज़रसानी में तो दायरा अख्तियार महदूद होता है, जो पॉइंट पहले राउंड में नहीं उठाया गया इलेक्शन कमीशन कैसे उठा सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आई थिंक, यानी मेरे ख्याल से नज़रसानी में जो नुक्ते उठाए गए हैं और नज़रसानी के काबिल समात होने के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार किया है, उन्हें दलाइल देने का मौका मिलना चाहिए। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बल्कि दीगर फ्री कैन को भी इनके ऊपर जवाब आना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो हम नज़रसानी पे नोटिस कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को भी नोटिस कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल को, वफाक को, सूबाई एडवोकेट जनरल को भी नोटिस कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा, पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आपको अपना मुकदमा प्रेजेंट करने के लिए कितना वक्त चाहिए होगा। अच्छा, अदालत दिन पूछ रही थी भी कितने दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये केस अदालत के सामने या तैयारी करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब ने कहा कि मुझे 3 घंटे चाहिए दलाइल देने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले में जो 14 मई का आपने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था,
इसमें क्या हुक्म है उसकी निशानदेही करूँगा। और फिर सजील सवाती साहब ने एक आइनी नुक्ता अदालत के सामने रखा कि जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात होते हैं, आर्टिकल 199 के मुकदमात होते हैं जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आते हैं, इनमें नजर सानी का दायरा अख्तियार महदूद नहीं हो सकता। हमें 10 दिन दें, हम अदालत की बेहतरीन मामलत करेंगे। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं इस बात की मुखालफत नहीं करता कि इलेक्शन कमीशन को आप 10 दिन दें, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का फ़ैसला मौजूद है। वो फ़ैसला जो है उसके ऊपर कोई हुक्म इम्तना भी नहीं। निगरान हुकूमतों की जो मियाद है वो भी गैर आनी हो चुकी है। निगरान हुकूमतें, उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा तो PTI के वकील को, अब आप देखें कि कमरे अदालत का माहौल क्या होगा जब चीफ साहब ये रिमार्क्स दे रहे थे और PTI के वकील को मुखातब करके कह रहे थे। चीफ साहब ने कहा कि ये जहन में रखें कि नजर सानी की दरख्वास्त में नए नुकात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारा फ़ैसला जो है वो हतमी भी हो चुका है और कल हमने इस केस की समाअत इसलिए नहीं करनी क्योंकि कल नैब के खिलाफ इमरान खान की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करनी है, तो आइंदा हफ्ते हम नजर सानी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्दी हम तब करते जब हमें मालूम होता कि इलेक्शन का वक्त आ गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन करवाना चाह रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हमें मालूम हो तब हम जल्दी करें कि इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन का वक्त आ गया है, तब तो हम जल्दी करें। जब इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो फिर जल्दी करने की क्या ज़रूरत है। तो चीफ साहब की इंटरप्रिटेशन उनके रिमार्क्स की ये मेरी नज़र में। चीफ साहब ने कहा कि बाहर देखें क्या हो रहा है, लोग अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, इदारों को संजीदा थ्रेट्स हैं, इदारों की जो है वो तजलील की जा रही है, इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाहर जाके देखें इस वक्त क्या चल रहा है, मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है, झगड़ा करना नहीं होता। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आप देखें कि लोग जंगलों से छलांगे लगा रहे हैं, वफाकी हुकूमत उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 से 4 दिन देखें क्या होता है। चीफ साहब ने कहा कि लोगों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए। लोगों को गोलियाँ लग रही हैं, वो ज़ख्मी हो रहे हैं, इस मुल्क में अमन और खुशहाली चाहते हैं। दोनों फ़रीक़ैन को तजवीज़ दूंगा कि वो अखलाकी इक़दार के आला मयार को तलाश करें। यानी अदालत आज दरमियानी रास्ता दोनों फ़रीक़ैन को अख्तियार करने का कह रहे थे। और ये अदालत के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वैसे तो मुनीब अख्तर साहब, इजाज़ुल हसन साहब मुकम्मल अदालती कार्रवाई में खामोश रहे, चीफ साहब ही रिमार्क्स देते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी तजवीज़ ये है कि आप अखलाकी इक़दार के आला मयार को तलाश करें। यानी अदालत अब अपना कंधा किसी फ़रीक़ को, किसी ख़ास फ़रीक़ को भी देने के लिए तैयार नहीं। आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के इस मसले का कोई हल निकालें। और ये सारी चीज़ें आगे चीफ साहब ने कही अपने रिमार्क्स में। चीफ साहब ने कहा कि हमारी आइनी जिम्मेदारी भी है, उसको भी पूरा करेंगे। हालात ये हों तो फिर आइन पर अमलदारी कैसे हो सकती है, यानी जो बाहर हालात हो। फिर अजमल मियाँ साहब, जस्टिस अजमल मियाँ साहब के इस केस का एक फ़ैसले का हवाला भी दिया कि अगर अमन ना हो तो फिर आइन या कानून वहाँ पे उस पर आप अमल कैसे करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कम अज़ कम एक साइड को अखलाकी इक़दार को बरकरार रखना चाहिए ताकि अदालत दूसरे फ़रीक़ को जो है ब्लेम कर सके। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, अली ज़फ़र साहब ने कहा PTI के वकील ने कि ताली तो दोनों हाथ से बढ़ती है, मुज़ाकरात कैसे करें। मुज़ाकरात की टीम के अरकान को गिरफ़्तार कर लिया, हुकूमत आइन पर अमल नहीं करना चाहती, ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तब एक फ़रीक़ की तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। अटॉर्नी जनरल से पूछा चीफ जस्टिस ने कि मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़ क्यों नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़ होना चाहिए था, मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मिलना चाहिए था, मुज़ाकरात को ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तिताम कैसे हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 1 तारीख किस तारीख को इलेक्शन करवाया जाए उस पर इत्तफाक नहीं हो सका। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, अली ज़फ़र साहब ने भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। अली ज़फ़र साहब ने कहा PTI के वकील ने कि इमरान खान को जिस तरीके से अंदाज से हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया उससे खौफ हिरास पैदा हुआ। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसी बातें आप अदालत में ना करें। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। इमलाक को कैसे नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों बड़े संजीदा अशखास हैं, दोनों को मुखातिब करके आप एक दूसरे से बातचीत जारी रखें। यानी अदालत कह रही है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में बातचीत करें, मुज़ाकरात का जो अमल है उसको दोबारा से रिज्यूम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं उसको दोबारा रिज्यूम करवाने पर गौर करें, सियासी मामला पे हम कुछ नहीं चाहते। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि बाल हुकूमत की कोर्ट में भी है, हुकूमत मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेगी। अली ज़फ़र साहब अपनी जमात को भी पैगाम दे दें कि वो भी मुज़ाकरात के लिए आगे आएँ। मुज़ाकरात को मौका देने के लिए केस की समाअत जो है वो जल्द नहीं रख रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम होगा, अमन होगा तो सियासी माशी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क में कारोबार रुका हुआ है, मईशत का पहिया रुका हुआ है। ट्रक जो है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रॉलर होते हैं, वो चीफ ने कहा कि
रोड पे रोक दिए जाते हैं, हालांकि ये चलते रहते हैं, मईशत का पहिया इन ट्रकों के साथ चलता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों तरफ से तशद्दुद के रवैयों को सुन रहे हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हम तो आपके फैसले पर अमल दरामद चाहते हैं, 90 दिन में इलेक्शन होना है, आइनी तकाजा है। तो चीफ साहब ने फिर जो मार्क्स दिए तो रहती सहती जो उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी मलिया मेट हो गई। चीफ साहब ने कहा कि अदालत ने आइन के साथ हालात को भी देखना है। अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई होगा तो कौन इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करेगा। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइनी तकाजा है, इसको नहीं भूले। अगर अमन होगा तो तभी मामलात आगे चलेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अपने मौक़िफ़ को भी बता दें। इलेक्शन कमीशन ने बड़े अहम पॉइंट उठाए हैं, वो भी इन पॉइंट को आके अदालत में जो है वो आर्गू करें। यानी अदालत ये कह रही थी कि मुज़ाकरात का रास्ता खोला जाए, मुज़ाकरात के ऊपर बात करें हुकूमत की तरफ की, बल्कि अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हुकूमत को जाके कहें कि जो मुज़ाकराती टीम है जो जिसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब थे, उनको रिहाई करने के मामले पर गौर करें। तो आज अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक्सपेक्ट करके आई थी कि किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होगा, वज़ीर आज़म को, किसी वफाकी वज़ीर को इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, तो ना किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ। नज़रसानी की दरख्वास्त पे तमाम फ्रीकैन को आर्गूमेंट देने के लिए कि ये दरख्वास्त काबिल समात कैसे हो सकती है, नए पॉइंट जो हैं वो किस तरीके से वैलिड हैं, इसमें नोटिस कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नज़रसानी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने जो दायर की थी। दूसरी तरफ जो PDM आज यहाँ पे मजमा लगा के बैठी है, धरना एहतजाज शुरू हो चुका है, तो अब एक लंबी तारीख अदालत ने डाल दी है। तो जो एक्सपेक्टेशन PDM की थी कि 1-2 दिनों में इस नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समात हो गई, आज नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, तो वो भी लगता है कि मामला टल गया है। और एक अच्छी आप ये कह लें कि सोच के साथ, एक अच्छी आप कह लें कि पॉइंट के साथ जो है एक लंबी तारीख डाली गई है 8 से 9 दिन की। अब 8-9 दिन PDM के लिए यहाँ बैठना और यहाँ पे एहतजाज करना, इतने दूर से लोगों को बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। और लगता है कि यहाँ पर PDM को 1 से 2 दिनों में अपना धरना या एहतजाज जो है हो सकता है कि लंबी तारीख की वजह से समेटना पड़ जाए। लेकिन अगर ये बैठते हैं तो फिर देखना ये होगा कि ये इतना खर्चा मर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बैठेंगे, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज भी आज जज साहबान की बड़ी चेंज थी। मुनीब अख्तर साहब नहीं बोले, इजाजुल हसन साहब नहीं बोले, और जिस चीज़ की जो तवक्कुआत थी उन तवक्कुआत के बरक्स जो है वो आज हुआ। और बज़ाहिर ऐसा लगा कि अदालत जो है, गालिबन अदालत को भी बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी हैं कि बजाय इसके कि सियासी मामलात के लिए अदालत का कोर्ट रूम इस्तेमाल हो, अदालत का कंधा इस्तेमाल हो, आज की प्रोसीडिंग से बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है, यानी कोई अल्टीमेट बात नहीं कर रहे कि अदालत ये चाह रही है कि फ्रीकैन मुज़ाकरात पे बैठ के, टेबल पे बैठ के इस मसले का हल निकालें और अदालत का कंधा इस्तेमाल ना करें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।